नागिन अपनी बेटी सोना के शरीर में नागमणि को अदृश्य कर लेती है। इसके बाद उसे एक टोकरी में रखकर रोते हुए नदी में छोड़ देती है। तभी तक्षक अपनी बड़ी पूंछ से उसका गला पकड़कर खींचता है और नागमणि के बारे में पूछता है, लेकिन नागिन कहती है कि वह नागमणि कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। यह सुनते ही तक्षक क्रोधित होकर नागिन को मार डालता है। वहीं दूसरी ओर कई सालों से बच्चे न होने की वजह से यशोदा भगवान से मिन्नतें मांगती हैं। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है और एक टोकरी में छोटी सी सोना दिखती है। वह उसे उठाकर अपने हाथों में लेती है। फिर वे दोनों खुश होकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। 1 महीना होने के बाद भी उसे कोई लेने नहीं आता तो वे दोनों भोलेनाथ को साक्षी मानकर उसे अपनी बेटी मानकर ही पालने का निर्णय लेते हैं। ऐसे ही 22 साल गुजर जाते हैं। अब सोना बड़ी हो जाती है। आज उसका जर्नलिस्ट का इंटरव्यू था, पर हर बार जल्दी की वजह से उसके हाथों गलती हो ही सोना इंटरव्यू के लिए भागते हुए जा रही थी। तभी मोहल्ले के बदमाश लड़के काली बिल्ली को भगाते हैं, जिससे वो सोना का रास्ता काटती है। ये देख अब शकुन हो गया कहकर सोना सोचने लगती है। तभी उसके पापा उसे आगे बढ़ने कहते हैं, पर तभी उसकी माँ आकर नजर उतारती है और रक्षा धागा बांधती है। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन केले के छिलके पर पैर रखते ही फिसल कर गिर जाती है। ये देख लड़के बहुत हंसते हैं। फिर भी सोना वहाँ से उठकर जाने लगती है। वो बस स्टॉप पर पहुँचती है जहाँ कृष उसकी राह देख रहा था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि सोना की बस छूट जाती है और उसके पैर गोबर पर पड़ते हैं। लेकिन कृष उसे देख लेता है और ड्राइवर से बस रोकने कहता है। तब आखिरकार भागते हुए सोना बस पकड़ ही लेती है। फिर वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं, पर सोना जब अपने डॉक्यूमेंट्स देखती है वहाँ उसके कॉलेज का नाम नहीं लिखा था, तो वो पेन से लिखने लगती है। तभी उसकी बैग से नींबू मिर्च नीचे गिरते हैं और एक कर्मचारी फिसल के गिर जाता है और उसी की तरह बाकी सारे लोग भी गिरते जाते हैं और ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन सोना तो शांति से कॉलेज का नाम लिखती रहती है, पर पेन भी ठीक से नहीं लिखती तो सोना उसे झटका देती है। लेकिन उसकी सारी स्याही बॉस पर गिरती है, जिससे वो गुस्से से देखने लगते हैं। दीनापुर गांव में एक बाबा था जो दावा करता है कि वो इच्छाधारी नाग है और लोगों से पैसे लूटने लगता है। तभी वहाँ कृष और जूली के साथ सोना भी ये न्यूज कवर करने आती है, पर जैसे ही सोना नाग का चित्र देखती है उसे लगता है कि नाग असल में प्रकट होकर उसे काट रहा है, पर ये उसका भ्रम था। तभी वो पर्दे के पीछे से सुनती है कि एक आदमी सपेरे से पूछता है कि नाग लाए तो हो ना, क्योंकि हमें उस बाबा की जगह नाग को दिखाना है। ये सुनते ही सोना समझ जाती है कि ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं। फिर वो कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करती है, पर थोड़ी ही देर में सपेरा नशे की वजह से सो जाता है। वहीं एक आदमी बीन बजाने शुरू करता है, जिससे सोना को कुछ अजीब होने लगता है, पर फिर भी वो हिम्मत कर सांप की टोकरी खोलती है, जहाँ से एक जहरीला नाग बाहर निकलता है और वो टोकरी से बाहर निकल जाता है। इसी बीच धुएं का फायदा उठाकर वो बाबा छुप जाता है और सपेरा टोकरी लेकर आता है, लेकिन टोकरी तो खाली थी। ये देख लोग उस आदमी से पूछने लगते हैं, कहाँ है तुम्हारे नाग बाबा, और वो उसे ढोंगी कहते हुए पत्थर मारने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सोना उस नाग का पीछा करते हुए एक कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी सारे लोग भी भागते हुए उसी तरफ आते हैं। फिर सोना कृष को बुलाकर ये सब बताने लगती है और अपना कैमरा उसे दिखाने जाती है, लेकिन जूली वो कैमरा छीनने की कोशिश करती है। इसी में सोना कुएं के अंदर गिर जाती। जैसे ही सोना कुएं में गिरती है वो जहरीला नाग उसे काट लेता है, लेकिन तभी कृष और जूली उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तब उसकी हथेली देख डॉक्टर बताते हैं कि इसे